हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। दोस्तों, हम बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हम डील कर रहे हैं ट्रीटमेंट एंट्रीज़ को। तो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था राइट कि डिस्काउंटेड अगर ट्रीटमेंट दिया होगा तो उसकी जनरल एंट्री कैसे पास करनी है, और अगर आपका बिल एंडोस हो गया तो आपको उसकी जनरल एंट्री कैसे पास करनी है। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। आई होप आपने वो होमवर्क किया होगा। ओके दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिल्स एंड फॉर कलेक्शन। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में ये ट्रीटमेंट दिया हुआ है कि आपका बिल कहाँ गया, बिल्स एंड फॉर कलेक्शन के लिए, तो उसकी जनरल एंट्री हमको कैसे पास करनी है। तो लेट्स स्टार्ट, इस काम को हम शुरू कर देते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बिल ऑफ एक्सचेंज की जनरल एंट्रीज ऑब्वियसली आपको ये याद करना ही करना है। इफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उसको मैंने कौन सा नाम दिया है, सेल्स एंट्री। अगर बिल एक्सेप्टेड और ड्रॉन हुआ, उसका नाम मैंने कौन सी दी है, एक्सेप्टेंस एंट्री। तो सेल्स एंट्री ड्रॉवर के बुक में क्या आती है, ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और ड्रॉई के बुक में परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर्स अकाउंट। एक्सेप्टेंस एंट्री ड्रॉवर की बुक में क्या आता है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइज अकाउंट, और ड्रॉई की बुक में ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। आई होप आपने ये याद कर लिया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की तरफ। आपको मालूम है 4 टाइप का ट्रीटमेंट होता है, रिटेनिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोसमेंट ऑफ बिल और बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो रिटेंड किया तो नो एंट्री, नो एंट्री। अगर बिल डिस्काउंटेड हुआ तो ड्रॉवर की बुक में कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर बिल एंडोस हुआ, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन हुआ तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और चारों ही केसेस में ड्रॉई अपने बुक में क्या लिखेगा, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री एंड नो एंट्री। इज इट क्लियर? तो चलिए, तो दोस्तों इसके पहले हमने देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें डिस्काउंटेड दिया था, सेकंड क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया जिसमें आपको डिस्काउंटेड दिया था, और तीसरा क्वेश्चन हमने किया था एंडोसमेंट वाला, और ये चौथा क्वेश्चन जो था दैट इज होमवर्क फॉर यू। ओके, आई होप बहुत से लोगों ने किया होगा इसमें से। तो चलिए, पहले मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद में अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, रिया सोल्ड गुड्स टू प्रिया। बता दीजिए कौन सी एंट्री आएगी, सर सेल्स एंट्री आएगी यार ऑब्वियसली। और इस क्वेश्चन में ड्रॉई कौन है और ड्रॉवर कौन है, रिया ड्रॉवर है और प्रिया ड्रॉई है। प्रिया एक्सेप्टेड द बिल फॉर 2 मंथ्स, कौन सा एंट्री आएगा, एक्सेप्टेंस एंट्री। तो पहला 2 एंट्री क्लियर। अब ढूंढते हैं इसमें कौन सा ट्रीटमेंट दिया है। तो यहाँ पे लिखा गया है नीले नीले शब्दों में, नीले नहीं यार आसमानी शब्द हैं, कि रिया एंडोस दिस बिल टू सुप्रिया। यानी आपकी तीसरी वाली एंट्री, ट्रीटमेंट वाली एंट्री आएगी एंडोसमेंट। और एंडोसमेंट की जनरल एंट्री क्या होती है, एंडोर्सीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और इस क्वेश्चन में बताइए जरा कि एंडोर्सी कौन है, सर एंडोर्सी है सुप्रिया। इज इट क्लियर? तो ड्रॉवर है रिया, ड्रॉई है प्रिया, एंडोर्सी है सुप्रिया। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ओके, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब हम हमारे बोर्ड पे आ जाते हैं। ब्लैक बोर्ड पे आपका ध्यान, पेन और कॉपी जो भी है नोट करने के लिए वो आपके पास होनी चाहिए। हैंड राइटिंग अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आएगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज यार मोबाइल पे उंगली से लिखने की प्रैक्टिस नहीं है मेरी। ओके, और चलिए तो हम शुरू कर देते हैं बाकी चीज़ों को छोड़कर। तो इस क्वेश्चन में ड्रॉवर कौन है दोस्तों, रिया, राइट। और रिया के बुक में हम आ जाते हैं और रिया के बुक में हम पहली जनरल एंट्री पास करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले क्या हुआ है, सेल्स। तो एंट्री कौन सी आएगी, सेल्स। रिया कौन है, ड्रॉवर। ड्रॉवर की बुक में सेल्स एंट्री क्या होती है, ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो गाइस इस क्वेश्चन में ड्रॉई कौन है, सर क्वेश्चन में ड्रॉई है प्रिया। सो व्हाट इज योर एंट्री, प्रियाज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। दैट इज योर फर्स्ट एंट्री। एंड व्हाट इज योर नरेशन, being goods sold on credit, that is your narration. And how much amount will be 4000 and 4000. okay now सॉरी, हम जाएंगे हमारे ड्रॉई की बुक में। ड्रॉई कौन है हमारी, प्रिया। ओके, प्रिया की बुक में जनरल एंट्री क्या आती है, सेल्स वाली, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर। ओके, तो यहाँ पे हम पास करते हैं, राइट, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर। गाइस ड्रॉवर कौन है, रिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू रियाज अकाउंट। इज दैट क्लियर, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू रियाज अकाउंट, दैट इज योर फर्स्ट एंट्री। ओके, यहाँ पे नरेशन क्या आएगा गाइस, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। आइए अगली एंट्री आपको क्या पास करनी थी, एक्सेप्टेंस। तो ड्रॉवर है रिया और रिया के बुक में एक्सेप्टेंस एंट्री क्या आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइज अकाउंट। तो हम पास करेंगे यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू, ड्रॉई कौन है, प्रिया, टू प्रियास अकाउंट, एंड अमाउंट विल बी 4000 and 4000। इज इट क्लियर? अब आते हैं हम लोग ड्रॉई की बुक में। ड्रॉई कौन है,
प्रिया है, और ड्रॉई की बुक में एंट्री क्या आती है, राइट, ड्रॉई की बुक में एंट्री क्या आती है, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो ड्रॉवर कौन है गाइज, रिया, तो आपकी एंट्री क्या आएगी, रियाज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। ओके, और आप लोग ये याद रखिएगा, जब आप नोटबुक में लिखेंगे बिल रिसीवेबल का फुल फॉर्म लिखना और बिल्स पेबल का फुल फॉर्म लिखना। ऐसा नहीं किया तो बेटा आधे मार्क्स तो कंफर्म जाएंगे, और एग्जामिनर का मूड खराब रहा तो 1 मार्क्स भी कट कर सकता है। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट द सिली मिस्टेक्स, डोंट डू दिस वाइल यू राइटिंग योर बोर्ड पेपर्स। ओके, और इसकी प्रैक्टिस अभी से करना चालू कर दो, नहीं तो वहां भी वही जाके करोगे जो अभी से करते रहोगे। ओके, और इसको फॉर्मेट में सॉल्व करो, सीरियसली लो लेक्चर को, ठीक है। चलिए, तो ये 2 क्लियर हो गया, हमने पास कर दी सेल्स एंट्री दोनों बुक में, और हमने पास कर दी एक्सेप्टेंस एंट्री दोनों की बुक में। और तीसरा एंट्री क्या आएगा आपका, एंडोर्समेंट। तो बच्चा लोग, एंडोर्समेंट का एंट्री क्या आता है, ड्रॉवर के बुक में एंट्री क्या आता है, एंडोर्सीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसेबल अकाउंट। इस क्वेश्चन में एंडोर्सी कौन है, सुप्रिया। सो व्हाट इज योर एंट्री, सुप्रियाज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, नरेशन बीइंग बिल एंडोस्ड। सर ड्रॉई की बुक में क्या आएगी इसकी एंट्री एंडोर्समेंट की, बेटा नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। इज दैट क्लियर। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका समाप्त। तो हम जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है आज का हमारा टॉपिक, राइट। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहेगा। आप होमवर्क करना और मुझको आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, आप लोग बोले सर व्हाट्सएप नंबर, वो मेरे पिछले वीडियो में गिवन है, लास्ट में तभी आपको दे दूंगा। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए। अमन सोल्ड गुड्स टू अनिल। बताइए इस क्वेश्चन में ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है, मन में सोच लीजिए यार, ड्रॉवर कौन है, अमन है, और ड्रॉई कौन है, अनिल। और आप एंट्री कौन सा मारोगे यहाँ पे, सर जी सेल्स एंट्री मारूंगा, गुड्स बिका हुआ है, करेक्ट। आगे आपको बोला गया है कि अनिल एक्सेप्टेड द बिल फॉर 4 मंथ्स। सो व्हाट इज योर नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री विल बी एक्सेप्टेंस एंट्री। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या एंट्री है। अमन सेंड दिस बिल बैंक फॉर कलेक्शन, राइट। तो अमन ने इस बिल को कहाँ भेज दिया, बैंक फॉर कलेक्शन के लिए, यानी कि आपका ट्रीटमेंट वाला एंट्री कौन सा आएगा, आपका ट्रीटमेंट वाला एंट्री आएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन का एंट्री। तो गाइस 3 एंट्री पास करनी है, पहला सेल्स, दूसरा एक्सेप्टेंस, तीसरा ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट कौन सा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। लेट्स डू इट। याद रखिए ड्रॉवर कौन है, अमन, ड्रॉई कौन है, अनिल। ओके, तो चलिए ये हमारा रहा बोर्ड, और इसमें हम पास करेंगे पहली एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमन में, और वो कौन सी एंट्री आएगी, सेल्स एंट्री। और आपको मालूम है ड्रॉवर की बुक में सेल्स एंट्री क्या आती है, ड्रॉइस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, और यहाँ पे ड्रॉई कौन है, अनिल। सो व्हाट इज योर एंट्री, अनिल्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। इज दैट क्लियर, बिंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री आएगी, सर ड्रॉई की बुक में एंट्री आएगी परचेस अकाउंट डेबिटेड टू अमन्स अकाउंट, राइट, क्योंकि ड्रॉवर कौन है क्वेश्चन में, अमन। इज इट क्लियर। सर सेकंड वाला एंट्री कौन सा आएगा, एक्सेप्टेंस वाला एंट्री। तो एक्सेप्टेंस वाला एंट्री ड्रॉवर के बुक में, किसके बुक में गाइस, ड्रॉवर के बुक में। यार ब्लू मेरा फेवरेट है, रहा नहीं जाता, तो इस बार भी मैं ब्लू यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो एंट्री शुड बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू अनिल्स अकाउंट। इज इट क्लियर। एंट्री क्या आएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू अनिल्स अकाउंट। ओके, तो अब बच्चा लोग ड्रॉई के बुक में इसकी एंट्री क्या आने वाली है, राइट। गाइस बोलना चाहिए यार, बच्चा लोग गलती से बोल दिया आपको। सो गाइस इसमें आपका ड्रॉई की बुक में कौन सी एंट्री आएगी, बताइए जरा। एंट्री आएगी सर अमन्स। ओके, अमन ड्रॉवर है ना, तो अमन्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। इज इट क्लियर, डन विद दैट। आई होप आपने एंट्रीज लिख लिया होगा, साथ साथ में लिखते जाइए जो लोग लिख रहे हैं, राइट, या फिर लेक्चर के बाद लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो 2 एंट्री खत्म किया, सेल्स और एक्सेप्टेंस। तीसरा एंट्री कौन सा बेटा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन का एंट्री। ओके, सो आपका बिल सेंड फॉर कलेक्शन का एंट्री क्या आएगा, एंट्री आएगा सर बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। लिख देंगे ड्रॉवर के बुक में। ओके, एंट्री शुड बी बिल सेंट फॉर
कलेक्शन थोड़ा बड़ा है, अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। आप यूपी क्लियर रहेगा दोस्तों। ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट है, आपकी नोटबुक में एक लाइन में एडजस्ट हो जाएगा। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट आपको फुल फॉर्म लिखना रहेगा। नरेशन क्या आएगा सर, बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ओके, फिर से सुनिए, बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। सर ड्राइंग की बुक में कमाल करते हो यार, ड्राइंग की बुक में पूछते हो भाई ये लिख दीजिएगा, आप कहानी खत्म हो जाएगी, राइट। और टोटल करोगे, याद रखना टोटल जब करोगे कंफ्यूज मत होना, ड्रॉवर के बुक का टोटल अलग आएगा और ड्राइंग के बुक का टोटल अलग होगा। ये वाला थिंकिंग मत लगा देना सर डेबिट से डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है तो ड्रॉवर भी इक्वल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ड्राइंग की बुक में एक आध एंट्री नहीं पास होती, जैसे इसमें आपने ये वाली एंट्री नहीं पास की तो ऑब्वियसली ड्राइंग की बुक में अलग टोटल आना है और ड्रॉवर की बुक में अलग टोटल आना है। करेक्ट है भैया, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो आइए अब हम बढ़ते हैं आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, राइट। इस महान क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये आपका होमवर्क क्या है, दिया सोल्ड गुड्स टू बाती। देखिए मैंने कितना प्रकाशमयी प्रश्न बनाया है आप लोगों के लिए। दिया सोल्ड गुड्स टू बाती ₹2000। तो गाइज इस क्वेश्चन में ड्रॉवर कौन है, दिया, और ड्रॉई कौन है, बाती। पहला एंट्री कौन सा आएगा, सेल्स एंट्री। बाती एक्सेप्टेड द बिल फॉर 2 months, कौन सा एंट्री आएगा, एक्सेप्टेंस एंट्री। ओके, अब हम क्या ढूंढेंगे, ट्रीटमेंट कौन सा दिया है, ट्रीटमेंट कौन सा दिया है। तो ट्रीटमेंट दिया है, देखिए दिया ही है कि दिया सेंड दिस बिल बैंक फॉर कलेक्शन, राइट। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिया एंड बाती। तो आई होप ये आपको समझा रहेगा। तो पहला एंट्री आएगा आपका सेल्स एंट्री, सेकंड एंट्री आएगा आपका एक्सेप्टेंस एंट्री, और तीसरा एंट्री आएगा आपका बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री। इज इट क्लियर। तो ये तो आप सब लोग सॉल्व करेंगे। तो गाइस चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ट्रीटमेंट चारों मैंने आपको समझा दिया है, राइट। और अब चारों ट्रीटमेंट का एक मिक्सअप क्वेश्चन आएगा जिसको मैं बोलता हूँ मिक्सिंग ऑफ ट्रीटमेंट एंट्रीज, राइट। ये कुछ उन लोगों के लिए जिन लोगों को डाउट रहेगा सर फॉर्मेट कैसे बनता है, बच्चा लोग या गाइस फॉर्मेट ऐसा बनता है। तो आप लोग को ये टेक्स्ट बुक में क्लियर गिवन है, ये ड्रॉवर का बुक है और ये सेकंड वाला ड्रॉई का बुक है। ओके, फॉर्मेट को देख लो, नरेशंस को देख लो, और इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला 3 एंट्रीज ही देखना, आगे का मत देखना, नहीं समझेगा, क्योंकि ऑनर्ड डिसऑनर्ड होना बाकी है। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा मिक्स मसाला प्रश्न। मिक्स मसाला का मतलब होता है इसमें सब कुछ आपको मिक्स एंट्री मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं, शुभ काम में देरी कैसी। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, सचिन परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सहवाग ₹15,000। सहवाग एक्सेप्टेड द बिल फॉर 2 months, पास जनरल एंट्रीज इन बोथ द बुक्स। इफ द बिल इज रिटेन्ड, द बिल इज डिस्काउंटेड फॉर 14,800, द बिल इज एंडोर्स्ड टू युवराज एंड द बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। ओके, मिक्स हो गया है बेटा, चारों ट्रीटमेंट इन्होंने दे दिए एक साथ आप लोगों को। मजा लीजिए, जायका अलग है इस क्वेश्चन का, तो जायके आपको अलग अलग मिलेंगे। अभी तो ये शुरुआत है बिल ऑफ एक्सचेंज का। ओके, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, इतने जायकेदार क्वेश्चन मिलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में कि आपका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला जायका इन्होंने दे दिया, सचिन परचेज गुड फ्रॉम सहवाग। कंफर्म है पहला एंट्री सेल्स आएगा भाई, अगर सचिन परचेज कर रहा है तो सहवाग सेल्स भी तो कर रहा है, राइट। तो सेल्स एंट्री विल भी दिया। अब इस क्वेश्चन में बेटा उल्टा हो गया है कि सचिन जो है वो है ड्रॉई, सचिन परचेज्ड गुड्स। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कृपया ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की लाइनिंग की तरफ। पता चला आपने देख लिया, हाँ सर मार दिया मैंने, आपने लिख दिया इन द बुक्स ऑफ सचिन ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई सहवाग। एग्जामिनर बोलेगा क्या किया बे बकवास, पूरी एंट्रीज काट डालेगा वो, ठीक है। ऐसा 3x बनाएगा। सलमान खान की मूवी नहीं देखी गर्व, उसमें XX बनाता है, वैसा एग्जामिनर बना देगा तुम्हारे लिए। सलमान खान का नाम क्यों लिया मैंने, क्योंकि आजकल वो विलन का रोल प्ले कर रहे हैं ना यार। चलिए देखते हैं। तो अब इतनी बकवास के बाद हम सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए सचिन परचेज गुड फ्रॉम सहवाग, बायर हमेशा ड्रॉई होता है और सेलर हमेशा ड्रॉवर होता है। तो इस क्वेश्चन में गाइस सहवाग कौन है, ड्रॉवर है, और सचिन कौन है, ड्रॉई है, और पहला एंट्री सेल्स एंट्री। सहवाग एक्सेप्टेड द बिल फॉर 2 months, वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद आएगा रिटेनमेंट का एंट्री, उसके बाद आएगा डिस्काउंटेड, उसके बाद एंडोर्समेंट, उसके बाद बिल सेंड फॉर कलेक्शन, यानी चारों ट्रीटमेंट मिक्सअप। चलिए दोस्तों हम इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। होमवर्क आपका वेट कर रहा है बच्चा लोग। ओके, चलिए
तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको ड्रॉवर किसको बताया, सहवाग को बताया ड्रॉवर। तो सहवाग की बुक में पहला एंट्री कौन सा आएगा, सेल्स एंट्री, और वो मारेगा क्या, वो सेल्स एंट्री मारेगा सचिन्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। इज इट क्लियर। तो सर सचिन के बुक में क्या एंट्री आएगी बच्चा लोग, सचिन की बुक में एंट्री आएगी परचेज, राइट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट, और हु इज द ड्रॉवर, सहवाग्स अकाउंट। इज इट क्लियर। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, सेल्स क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं एक्सेप्टेंस की तरफ। तो एक्सेप्टेंस सहवाग अपने बुक में क्या मारेंगे, सहवाग अपने बुक में मारेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू सचिन्स अकाउंट। ओके, व्हाट इज योर नरेशन, वो आप देख लीजिएगा, लंबा नरेशन है यार, टेक्स्ट बुक में दिया। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू सचिन्स अकाउंट। तो सर सचिन बुक में क्या एंट्री आएगी, सचिन की बुक में एंट्री आएगी सहवाग्स, राइट, अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। इज दैट क्लियर। पहला हमने पास किया सेल्स, दूसरा हमने पास किया एक्सेप्टेंस। अब तीसरा आपको क्या दिया है, ट्रीटमेंट, और तीसरा ट्रीटमेंट आपको क्या दिया है, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो देख लीजिए। द बिल इज रिटेन्ड, इफ द बिल इज रिटेन्ड उसके बाद आपका बिल डिस्काउंटेड होगा 14,800 पे, और बाद में बिल एंडोर्स होगा युवराज को, बाद में बिल सेंड फॉर कलेक्शन। दो हम मार चुके, तीसरी एंट्री पे आते हैं हम लोग। तो बिल क्या हुआ आपका एंडोर्स्ड, सॉरी बिल क्या हुआ आपका रिटेन्ड। बताइए जरा रिटेन्ड का एंट्री क्या होता है, सिंपल, सहवाग के बुक में भी क्या आएगा, नो एंट्री, और सचिन के बुक में भी क्या आएगा, नो एंट्री। इज इट क्लियर। यानी दोनों के बुक में फाइनल एंट्री क्या बनेगी, नो एंट्री, क्योंकि रिटेन पे कोई एंट्री पास नहीं होती, याद रखिए। आगे इन्होंने बोला डिस्काउंटेड। देखिए आपका बिल था 15,000 का और डिस्काउंटेड हुआ 14,800 पे, यानी आपके डिस्काउंट के पैसे कितने कट गए, 2,000 रुपये। ओके, तो आपकी एंट्री क्या आती है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। चलिए मैं लिख देता हूँ, चौथी एंट्री इस क्वेश्चन में आपकी, राइट। तो अब ये एंट्री क्या आएगी आपकी, कैश एंड बैंक, थोड़ा छोटा लिखता हूँ यार, नहीं तो आपको एडजस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आएगा कैश, ये बैंक है, हाँ, अकाउंट डेबिट, कितना लिखोगे आप, 14,800, समझ गए ना। चलिए कैश और बैंक शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, अकाउंट डेबिट 14,800, राइट। फिर क्या लिखोगे आप, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट में कितना जाएगा आपका 200, फिर क्या रहेगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और क्रेडिट साइड में पूरा लिखोगे कितना, 15,000। इज इट क्लियर। देखो हैंड राइटिंग थोड़ा इशू कर रही है, बट आप एडजस्ट कर लो यार, थोड़ा सा एडजस्ट करना प्लीज प्लीज। ओके, तो एंट्री शुड बी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 14,800, डिस्काउंट कितना गाइस, 200 रुपये, और बिल रिसीवेबल में कितना, फाइनल क्रेडिट कॉलम में 15,000 रुपये। सर ड्राइंग के बुक में बच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं, नो एंट्री। ओके, ड्राइंग में क्या आएगी, नो एंट्री। अब इसके बाद आपको क्या बोला गया, इसके बाद इस क्वेश्चन में बोला गया द बिल इज एंडोर्स टू युवराज, राइट, यानी बिल एंडोर्स हुआ है। तो एंडोर्समेंट एंट्री क्या आता है, एंडोर्सी अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, और एंडोर्सी कौन है, युवराज, क्योंकि बिल किसको एंडोर्स हुआ, युवराज को। चलिए हम पास कर देते हैं, हम पास कर देते हैं, युवराज अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल एंडोर्स्ड। ओके, और गाइस लास्ट में क्या हुआ, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और उसकी एंट्री क्या थी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन की, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। आसान सा काम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। हो गई सारी एंट्री खत्म। ड्रॉइंग के बुक में यार एंडोर्समेंट वाले में भी 2 एंट्री और इसमें भी 9 एंट्री। ओके, दोनों बुक में 9 एंट्री आएगी। तो ये भी क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ओके, कितनी एंट्री आएंगी इसमें मुझे बताइए, 6 एंट्री आएगी टोटल। ठीक है, पहला आप सेल्स मारे, दूसरा आप एक्सेप्टेंस मारोगे, तीसरा आप रिटेंड मारोगे, चौथा आप डिस्काउंटेड मारोगे, पांचवा आप एंडोर्समेंट मारोगे, छठा आप बिल सेंड फॉर कलेक्शन मारोगे। ओके, तो चलिए आपके लिए गिफ्ट, और आप समझ गए होंगे गिफ्ट क्या है, एक और होमवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको होमवर्क है। ये वाला जो ऊपर का क्वेश्चन है ये अभी ये वाला ना अभी डिसऑनर्ड का है, तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, प्रियंका सोल्ड गुड्स टू संगीता, प्रियंका सोल्ड गुड्स टू संगीता, सीधा सीधा क्वेश्चन है। कौन सा एंट्री आएगा यहाँ पे, सेल्स एंट्री, ड्रॉवर, इसमें सीधा सीधा दिया सब कुछ, ड्रॉवर प्रियंका है, ड्रॉई संगीता है। संगीता एक्सेप्टेड द बिल फॉर 3 months,
ओके, एक्सेप्टेंस एंट्री, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स इफ द बिल इज रिटेन्ड, पास कर लोगे। द बिल इज डिस्काउंटेड 12,250। इसको मैं समझा देता हूँ। देखो आपका 12,500 का बिल है और 12,250 रुपये पे डिस्काउंट हो रहा है, तो आपका डिस्काउंट कितना काटा बैंक ने, कितना कट किया, 250। तो आपको कैश एंड बैंक में कितना लिखना है, 12,250। डिस्काउंट में कितना लिखना है, 250। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में कितना लिखना है सर, टोटल अमाउंट 12,500। अंडरस्टूड। आगे बिल एंडोर्स टू अनीता, एंडोर्समेंट एंट्री मार दोगे, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो आप बिल सेंड फॉर कलेक्शन का भी एंट्री मार दोगे। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट वाला जो सिलेबस था वो ख़त्म हुआ। इसके बाद हम और एक एंट्री एक्स्ट्रा करेंगे, वो रहेगा हमारा डिसऑनर्ड, और उसका वीडियो आएगा अगले लेक्चर में, और वहाँ भी आपको डिसऑनर्ड की एंट्रीज याद करनी पड़ेंगी। तो फिलहाल ये 6 एंट्रीज आप लोग याद रखिए, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लेक्चर को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर डाउट आता है तो मुझसे डाउट पूछो। और अगर कुछ लोग को डाउट रहेगा कि सर हम होमवर्क करें लेकिन चेक किससे करा के ले, जो लोग मेरे टच में नहीं हैं, तो उनको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, 7208534194। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है आपको। नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद उसको फोटो खींचना है और मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। ओके, इज इट क्लियर? तो थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।